नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। राहु महाराज 18 वर्ष के पश्चात कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो 18 वर्ष पुरानी परिस्थितियों को राहु महाराज पुनः लाकर खड़ा कर देंगे क्या? तो ध्यान देना होगा। राहु महाराज जैसे 18 वर्ष आपके सामने परिस्थिति क्रिएट किए थे, इस बार उनकी परिस्थितियां क्रिएट करने की क्या क्षमता है। आज हम बात कर रहे हैं शासन सत्ता मान सम्मान की जो राशि है, जिसमें शक्तिशाली आत्माएं ही जन्म लेती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। सिंह लगन सिंह राशि। तो सिंह लगन सिंह राशि में राहु महाराज अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव का राहु क्या फल देगा आपको? तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध। बड़प्पन की राशि है आपकी, बड़प्पन का लगन, और बड़प्पन ये कहता है कि आदमी को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। राहु का मतलब है रहित कर देना। राहु का सीधा सा मतलब है रहित कर देना। राहु जहाँ जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट ही करते हैं। ये राहु का नैसर्गिक नेचर है। अब जो जिसका नेचर है और सिग्नेचर है, जल्दी नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। जबरदस्त चोट लगे तो नेचर और सिग्नेचर बदलते हैं। एक और चीज़ को ध्यान रखना होगा कि राहु जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या सफलता देंगे तो किसके माध्यम से देंगे। कहते हैं आपका कोई है रिश्तेदार या दोस्त, वो आपको प्रॉब्लम देना चाहता है, परेशानी देना चाहता है, कैसे देगा? डायरेक्ट नहीं देगा, कोई ना कोई माध्यम खोजेगा। तो राहु सदैव जब आपको परेशानी देंगे तो माध्यम खोजेंगे। माध्यम क्या होगा? उनके नक्षत्र होंगे। तो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। लाभ का भाव, पराक्रम का भाव और व्यापार का भाव, ये तीनों भाव में राहु का डायरेक्ट है प्रभाव। इसलिए राहु जो भी शुभ अशुभ फल देंगे इन्हीं भावों के माध्यम से देंगे। तो पहली चीज़ ये कि 18 वर्ष के पश्चात राहु महाराज आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो अष्टम भाव में 18 वर्ष के पश्चात राहु आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। कितना शुभ देंगे? देखिए, यूट्यूब जगत की महिमा ही है, अच्छा सा थंबनेल लगाना तो उससे थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। पहली बात तो गोचरी स्थिति का जितना महिमा मंडन किया जा रहा है इतना होता ही नहीं, ठीक है ना। और ये आपको लाइफ में 48% तक ही मैच करता है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 48% होता ही बहुत है। अष्टम भाव को राहु को शास्त्रकारों ने अच्छा नहीं कहा। कब्र में गिरता हुआ हाथी है। पहली लाइन क्या है? कब्र में गिरता हुआ हाथी। कब्र में हाथी गिर रहा है, कौन पकड़ेगा उसको? कौन बचाएगा? मतलब मूल्यवान वस्तु आपकी गड्ढे में जा रही है। पहला पॉइंट गया, सीधा सा पॉइंट अगर हम कहें। अब ये हो सकता है कहीं कहीं आपको यूट्यूब के जो ज्योतिषीगण है वो कहें कि अष्टम भाव का राहु छप्पड़ फाड़ कर देगा धन, या अष्टम भाव का राहु जमीन के नीचे से निकालेगा सोना, ठीक है ना। ये थंबनेल लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता से दो चार हुए। अष्टम भाव में राहु बहुत सुंदर फल नहीं देते। अष्टम भाव राहु अचानक दुर्घटना का, अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट का, अचानक मृत्यु भी दे देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में राहु को मज़ा बहुत आता है। अष्टम भाव ऑलरेडी गहराई का है, अष्टम भाव गुप्त का है, तो राहु भी ऑलरेडी गुप्त है, स्पीड से चलता है, रहस्यमयी है, धुआं धुआं करता है। तो यहाँ पे राहु शुभ फल ही देंगे ऐसा नहीं, लेकिन बिल्कुल अशुभ देंगे ऐसा नहीं है। तो कब्र में गिरता हुआ हाथी को छोड़ के और चीज़ों को सुनिए। राहु महाराज 9 तरह के फल देंगे। कितने तरह के? 9 तरह के फल देंगे। देखिए, कोई भी जब ग्रह किसी राशि पे गोचर करता है तो उसको 9 पार्टों में फल देना ही पड़ता है। वो उसकी मजबूरी है। सिस्टम के साथ चलना ही पड़ेगा। बोल रहे हैं कि हाँ देना ही पड़ेगा, साथ साथ ही भी गवाही देते रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यातव्य रहे कि राहु महाराज गुरु की मीन राशि में जा रहे हैं, और गुरु की राशि में राहु बहुत सुंदर फल नहीं देते। गुरु बोलते हैं बेटा डिसिप्लिन से बैठो, सिस्टम से काम करो। राहु कहता है मेरे को सिस्टम, मैं और डिसिप्लिन, दूर दूर तक हमारा कहीं लेना लादना नहीं है। तो इसीलिए धनु में राहु नीच के हो जाते हैं, क्योंकि गुरु डंडा लेके खड़े होते हैं, पीट देते हैं, तो बेचारा दुखी होकर बैठ जाता है। लेकिन मीन क्या है? जल तत्व राशि है। राहु हवा की तरह, जल के ऊपर हवा की तरह उड़ता रहता है, पकड़ लो मुझे जहाँ पकड़ना है। तो पहली चीज़ क्या होगा? यहाँ पे ससुराल वालों से संबंध खराब होंगे, और भाई जिसके ससुराल से संबंध खराब हुए हैं उसकी परेशानी तो नित नवीन आती है।
जीवन में आपके जीवन साथी की जो वाणी पे होगा वो डायरेक्ट राहु विराजमान हो जाएगा, राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या सब कुछ प्रॉब्लम ही आएगा? क्या नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ अच्छा भी आएगा। अच्छा क्या आएगा? राहु महाराज गोचर कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र को बोलते हैं धनदायक नक्षत्र, समृद्धि का नक्षत्र। तो राहु यहाँ समृद्धि भी कराएंगे, राहु समृद्धि देंगे। इसके बाद शनि के नक्षत्र में आएंगे जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पैकिंग का नक्षत्र है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का है। इसके बाद गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, पहले की स्थिति को क्रिएट कर देंगे। तो राहु महाराज यहाँ पे आपको मोटा मोटा 3 तरह से, महीन 9 तरह से फल देंगे। कंसंट्रेट होकर सुनिए कैसा फल मिलेगा। डेट टू डेट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो 30 और 31 तारीख को राहु महाराज नवम भाव से उतर के अष्टम भाव में आ रहे हैं, गुरु के राशि में आ रहे हैं। यह एक शुभ बात है क्योंकि गुरु बहुत कुछ संभाल लेते हैं, गुरु बैलेंस करने के लिए जाने जाते हैं, तो गुरु संभालेंगे। यहाँ पे ये मीन राशि में और मीन नवांश में होंगे। मीन राशि, मीन नवांश, खुश रहने की राशि, खुश रहने का नवांश है। तो यहाँ पे माहौल अच्छा रहेगा, खुशी वाला माहौल रहेगा। 2 माह आपके लिए बेहतर जाएगा। इसके पश्चात राहु महाराज जनवरी से लेके पूरा फरवरी तक रेवती नक्षत्र के तृतीय नवांश अर्थात जिसको कुंभ नवांश कहते हैं, कुंभ नवांश में रहेंगे। कुंभ क्या है? कुंभ आपके लिए अच्छा है। कुंभ नवांश में राहु का सतविसा नक्षत्र चलता है। तो जिस घर में आपका स्वतः का नक्षत्र चलता हो उस घर को आप बिगाड़ नहीं सकते भाई। जिस घर में आपके परिवार के लोग बैठे हों उसको क्या घर को तोड़ोगे आप? आग लगाओगे? नहीं लगा सकते। इसलिए राहु यहाँ पे आते ही आपके व्यापार में गति दे देगा, व्यापार में प्रगति दे देगा। मजे की बात ये होगी कि शनि महाराज भी इस समय कुंभ नवांश, कुंभ राशि में होंगे और वो भी धीरे से राहु के अनुसार काम करेंगे, सतविसा के अनुसार काम करेंगे। तो यह समय व्यापार के लिए श्रेष्ठ समय होगा। इसके पश्चात मार्च और अप्रैल राहु महाराज रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन द्वितीय नवांश में आ जाएंगे क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहे हैं। द्वितीय नवांश जिसका नाम है मकर नवांश, मकर नवांश में आएंगे। मकर नवांश आपकी कुंडली में खष्टम भाव का। अब यहाँ पे संघर्ष होगा, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था ना, गिरता हुआ हाथी, वैसे ही संघर्ष होगा। अब 6वें भाव का प्रभाव होगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी या कुछ न कुछ ससुराल से संबंध खराब होंगे। और अगर नहीं संभाल पाए तो आजकल तो जानते हैं ना, एक केस लिखा दिए, पूरे घर वाले परेशान। तो यह जो 2 समय होगा, यहाँ 2 माह का समय होगा, बहुत संयमित ढंग से चलिएगा। देखिए रोड कितने भी खराब हो, ब्रेकर हो, गड्ढे हो, अगर आपको पता है स्लोली निकलना चाहोगे तो रोड से निकल ही जाओगे। आपको पता नहीं है अचानक ब्रेकर आ गया लेके जंप कर जाओगे। तो ज्योतिष का काम मार्गदर्शन का काम है। ज्योतिष दल भविष्य बताने की अपेक्षा मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया है। तो मार्ग बताता है कि इस मार्ग पे आप जाओगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे बेहतर नहीं मिलेगा। इसके बाद धनु नवांश में आएंगे। धनु नवांश में राहु नीच के हो जाते हैं। आपको बहलाने फुसलाने के लिए कह दूं कि धनु नवांश में इष्ट की प्राप्ति होगी, इष्ट की कनेक्टिविटी होगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे होगा, तंत्र के माध्यम से आप आध्यात्म जगत में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यहाँ पे यदि आप गर्भवती महिला हैं तो अपने गर्भ का विशेष केयर करें, क्योंकि धनु नवांश पे राहु का प्रभाव गर्भ से अलग कर देगा, क्योंकि राहु का काम है रहित करना। पॉइंट बिल्कुल नोट करके रखिएगा। हाँ, राधे राधे। देखो भाई, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपको डरा रहा हूँ तो आपको वीडियो से जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको टू द पॉइंट सच्ची बातें बताई जा रही हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको डराया जा रहा है तो आप दूसरी जगह जाके, जहाँ पे अच्छा थंबनेल हो, करोड़ों रुपए आपको मिलते हो राहु से, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बातें टू द पॉइंट होंगी, बातें आपको समझाने के लिए की जा रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। इसके बाद राहु महाराज वृश्चिक राशि में, वृश्चिक नवांश में आएंगे। यहाँ पे राहु नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। 8 मतलब जुलाई के आसपास आएगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उत्तर मतलब पहले, भद्र मतलब श्रेष्ठ पद। पहले का जो श्रेष्ठ पद है उसी पद पे आप आरूढ़ हो रहे हैं, उस पद तक पहुंच रहे हैं। मतलब यह पैकिंग का नक्षत्र है। जो परेशानियां उसको खत्म करके आप आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक नवांश आपके सुख का नवांश है, अतः यहाँ राहु गुप्त रूप से आपको सुख देंगे। पॉइंट नोट करके रखिएगा, गुप्त रूप से। मतलब आप अपनी योजनाओं को जब क्रियान्वित करते हैं तो योजनाओं को दूसरे को न बताना ही आपकी सफलता का राज होगा। आप बहुत बड़े सिंह हैं ना, लेकिन कभी कभी सिंह को भी साइड से निकल जाना पड़ता है।
झुंड में हाथी हैं, झुंड में भैंस हैं तो आपको तोड़ देंगे, इसलिए साइड से निकल जाइए। इसके पश्चात ये इसी नक्षत्र में तृतीय नवांश में आएंगे, जिसका नाम होगा तुला नवांश। तुला नवांश आपके पराक्रम का नवांश है। बंधु बांधवों से बिगाड़िएगा नहीं। अगर आप भाइयों से नहीं बिगाड़ेंगे तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा, भाइयों से बिगाड़ देंगे तो खराब जाएगा। इसके पश्चात कन्या नवांश में जाएंगे। जो कन्या नवांश है वो दरअसल आपके लिए श्रेष्ठ नवांश है। कन्या आपके धन का नवांश है, बैंक बैलेंस का नवांश है। राहु की सप्तम दृष्टि रहेगी और कन्या नवांश में जब राहु जाएंगे तो आपको गुप्त रूप से अचानक धन देंगे। जो किसी ने लगाया हो कि राहु जमीन के नीचे से निकाल के देंगे ना, तो यह वही समय है। दरअसल जमीन के नीचे से निकालने वाली परंपरा खत्म हो गई। अब राहु आपको अचानक शेयर मार्केट से दे देगा। अचानक आपने कहीं पे कोई चल रहा है, लॉटरी वॉटरी का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, मेगा शो चल रहा है, कुछ गिफ्ट आइटम चल रहा है, वहाँ पे आप 20 रुपये की लोगे और आपको आइटम 20,000 का मिल जाएगा। ऐसे होता है। तो यहाँ पे राहु श्रेष्ठ लाभ देगा, धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छा करेगा। यहाँ पे राहु जब प्रथम चरण में आएंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, तो यह आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। राजनीति में आपके कदम शक्तिशाली रूप से पड़ेंगे। आपके पैरों को हिलाने की क्षमता किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि राहु की जो सोचने की क्षमता है ना, दीवार के उस पार की है, तो बहुत अच्छा सोचोगे। इसके बाद राहु कर्क नवांश में जाएंगे। यहाँ पे करेंगे नक्षत्र परिवर्तन 2025 में। बातें 2023 से स्टार्ट होकर 2024 2025 में हर 2-2 माह की मैं आपको चर्चा बता रहा हूँ। यहाँ पे कर्क नवांश में जाएंगे, विदेश से लाभ देंगे। इस समय आपको जल से अत्यधिक खतरा रहेगा। तो कोई भैया विजिट कर रहे हो, झील के किनारे समुद्र में छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो कृपया समुद्र में छलांग वलांग न लगाएं, परेशानी दे देगा। जल आपको परेशानी दे रहा है, पानी आपको परेशानी दे रहा है, तो सावधान रहें। देखिए, अष्टम भाव के जो राहु है ना, गुप्त तरीके से काम करेंगे तो लाभ देंगे। गुरु को मजबूत करके रखेंगे तो ये नुकसान नहीं दे सकते। सदैव याद रखिएगा, आप जिसके घर में बैठे हैं, अगर वो व्यक्ति मजबूत है तो आप वहाँ पे गलत हरकतें नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति कमजोर है तब आप उसके घर में बदतमीजी करेंगे। तो गुरु महाराज मजबूत रहेंगे ना, तो बदतमीजी नहीं करेंगे। आपकी कुंडली में प्लस पॉइंट ये है कि गुरु महाराज नवम भाव में और दसम भाव में रहेंगे ज़्यादातर समय। तो गुरु अपने घर में अपने घर को मजबूत करके रखेंगे। फिर भी राहु की एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रमसा रावे नमः, या अपराजिता के 7 पीस फूल लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और घर में बहते हुए जो पानी है नाली टाइप में, उसमें बहा दीजिए। प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को करें। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। सूर्य नारायण को मजबूत करके रखें। राहु गुप्त रूप से लाभ देने वाला है। क्या अष्टम भाव का राहु आपको बहुत कुछ नहीं देके जाएगा, आध्यात्म के क्षेत्र में गहराई देगा, ठीक है ना, आध्यात्म के क्षेत्र में गहराई देगा। अगर आपको उदर विकार है तो यह राहु आपको पाइल्स भी देगा। देखिए, सब कुछ अच्छा नहीं होता मित्र। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारा आपका जो रिश्ता है ना, नीम सा होगा। क्या होगा? नीम सा। थोड़ा कड़वा तो लगेगा लेकिन सेहत के लिए बहुत सुंदर होगा। तो राहु से थोड़ा संभल कर रहिएगा, ठीक है ना। राहु की एनर्जी को बैलेंस करके रखेगा। ससुराल से संबंधों को मत खराब करेगा। दूसरा, राहु आपको अपने घर में, यदि राहु को आपने खराब कर दिया तो राहु यहाँ डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अचानक धनहानि, अचानक दुर्घटना, अचानक परेशानी देगा। इसलिए घर में जो राहु है उसको ठीक करें, घड़ी को ठीक करके रखें। अपने जो आपने सीढ़ियाँ बना रखी है उसके ऊपर जीन बना रखा है, उस पर फालतू कचरा फेंक रखा है, फेंक दीजिए। केला खाने के जुगाड़ में केला नहीं मिलेगा, परेशानी आ जाएगी। तो आप अपना टॉयलेट, बाथरूम ये सब साफ़ सुथरा रखो। टूटे फूटे चप्पल मत रखो, ठीक है ना। इस तरह की अगर चीज़ें आप रखोगे, आप अपने बेडरूम बेड के नीचे बहुत दिन से कचरा जमा करके रखे हो, राहु खराब होगा, नींद नहीं आएगी, पेट खराब हो जाएगा, पाइल्स की बीमारी हो जाएगी। लगन सिंह राशि वालों को आने वाले 18 माह में आपको पाइल्स का कुछ न कुछ अंश तो आएगा। अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो केवल पेट मरोड़ के गैस की प्रॉब्लम आके चली जाएगी। अगर गुरु खराब हैं तो खान पान में सुधर जाइए। खान पान में जो चीज़ें आपको बादी टाइप में है, जैसे बैगन हो गया, रुई हो गया, या इस तरह की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। नहीं, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए तैयार रहिए। हमारी तरफ से आपको मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।